दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों कई दिनों से आप मेरी वीडियो की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने एक हेडिंग डाला था, निराशा और असफलता। कुछ लोगों के बड़े बड़े एम होते हैं, कई बार वो अपने एम कहीं ना कहीं छोड़ बैठते हैं या उनमें हार जाते हैं, और हारने के बाद में आदमी के मन में निराशा ऐसे जन्म लेती है कि वो दोबारा से हर परीक्षा में हारता चला जाता है, और हमेशा बार 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 हार हार के वो जीवन में ऐसा हो जाता है कि उसके सामने निराशा ही निराशाएं होती है। हर आदमी के अंदर, परीक्षा देने वाले बच्चे के अंदर पहले से निराशा हो तो क्या वो परीक्षा में पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके मन में पहले से ही निराशा का डर बैठ जाता है। निराशा घर कर लेती है उसके मन के अंदर, और असफलता अगर एक बार किसी के जीवन में आ जाए तो वो बार 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 असफल होता है। निराशा उसके अंदर जन्म ले लेती है। लेकिन असफल होना कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग असफल होते हैं वो ही सफल होते हैं, जो कोशिश करते हैं वो सफल होते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा सुना होगा आपने। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में निराशा अलग अलग तरीके की होती है। कुछ लोग अपने रंग रूप को लेके निराश रहते हैं कि मैं काला हूँ, मेरी नाक कैसी है, मेरी आंख कैसी है, मैं छोटा हूँ हाइट में। कई लोग निराश होते हैं, मेरे पास में पैसा नहीं है। कई लोग निराश होते हैं कि मेरे पास में अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, कि निराशाएं होती हैं। और कई लोग निराश होकर जीवन में इतने बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं कि वो नहीं सोच पाते कि जीवन में उनके बिना क्या हो सकता है। उनके जीवन में उनके कितने अपने हैं जिनको उनकी जरूरत है, उनके दिमाग में ये बात नहीं आती। और निराशा में कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं, और उनके परिवार वालों को, उनके अपनों को भी पूरे जीवन में अफसोस रहता है कि क्या किया उन्होंने निराश होकर। निराशा एक स्टेप है जीवन का, लेकिन निराशा ऐसा नहीं है कि निराशा है तो निराशा ही रहेगी। देखो, जीवन में निराशा है तो आशा भी है। या किन्हीं बच्चों के माँ बाप अगर जीवन में एक बार अपने बच्चे के प्रति निराश हो जाए कि मेरा बच्चा तो ऐसा निकलेगा, तो वो बच्चा ही ना करें फिर। या कोई छात्र पहले से ही निराश हो जाए कि मैं तो पास नहीं होऊंगा, तो वो पढ़ना ही छोड़ देगा। इसलिए निराश कभी होना नहीं। जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो रंग रूप में और जीवन में उनके इतना अभाव था। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, मेरे गांव के खुद ऐसे लोग हैं जो एक बिना एक पैसा लिए गांव छोड़ के गए, और आज वो बहुत कुछ हैं। इसलिए कभी जीवन में निराश होना नहीं। और निराशा जीवन में आती है, लेकिन वो कुछ पल की होती है। देखो, जैसे भोर होने से पहले घना अंधकार छाता है, इसी तरह से निराशा होती है। किसी भी बात को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने आपकी इच्छाओं से ज्यादा कुछ आपके लिए सोच के रखा है। APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में एक वक्तव्य है कि उन्होंने कोई एग्जाम दिया एयरफोर्स का, और वो उसमें हो गए असफल। और असफल होने के बाद में उन्होंने क्या किया, ऋषिकेश गए, और ऋषिकेश जाने के बाद में वहां किसी आश्रम में रुके। आश्रम में रुकने के बाद में उन्होंने क्या किया, अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की नदी में कूदकर। तब एक संत ज्ञानी थे, उन्होंने उन्हें रोका, तो उनसे पूछा कि भाई इतने निराश क्यों हो अपने जीवन में, ऐसी क्या व्यथा है तुम्हारी जो तुम इतने निराश हो। अपनी बहन से जेवर लिए और उनको बेचा, और उनको बेच के मैंने एग्जाम दिया एयरफोर्स का, उसमें मैं असफल हो गया। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं एक नौकरी पा सकूं? तब उन संत ने उन्हें यह कहा कि भाई, भगवान ने तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ सोच के रखा हुआ है। इसलिए कभी भी जीवन में अपने आप को छोटा मत समझो। असफल होने के बाद में इतना अपने आप को डिप्रेशन में मत लेकर आओ कि अपनी आत्महत्या ही करने के बारे में सोचने लगो। अब्दुल कलाम देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हुए हैं और देश के राष्ट्रपति भी हुए हैं, सब जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2-2 फुट के लोग हैं, जिनके हाथ पैर भी नहीं है, ऐसे भी लोग हैं, और वो कई कंपनियों के मालिक हैं। इसलिए निराशा तो अपने जीवन में से निकाल दो। असफलताएं आती हैं, असफलताओं को आने दो, असफलताओं से सीखो। असफलताएं आती रहेंगी, लेकिन असफलताओं के आने से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। और जीवन में असफलताएं बहुत कुछ सिखा के जाती है, उनसे सीखना चाहिए। निराशा कुछ पल की होती है, निराशा अपने मन से होती है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, वो फिर भी निराश होते हैं। और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं होता,
वो भी निराश नहीं होते जीवन में, और वो इतने अडिग होते हैं अपने विश्वास के साथ में कि मैं इसको जीत लूंगा, मैं इसको पार पा जाऊंगा। दुनिया समंदर है दोस्तों, इसमें हर आदमी कोशिश कर रहा है, कोशिश करता रहेगा। आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत से लड़ना पड़ेगा, अपना हक पाना पड़ेगा दुनिया से, दुनिया में कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जिस भी लाइन में आप जाना चाहते हो उस लाइन में आप इतना बड़ा काम कीजिए जितना बड़ा आपने कोई और करते हुए ना देखा हो। आप कोई भी काम करो उसमें सुपीरियर बन जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखिए एक बॉलीवुड में कटिंग मास्टर है जो कई लाख रुपए लेता है एक कटिंग करने के, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं छोटे छोटे सैलून खोल के बैठे हैं, 10 रुपए भी लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, टेलर हैं जो बहुत बड़े बड़े लोगों के कपड़े सीते हैं। बहुत सारे गायक ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम किया है। अपनी जो आपके अंदर एक क्षमता है उसको पहचानो, और अपनी क्षमता को पहचानने के बाद में अपना काम शुरू करो। क्योंकि अगर लता मंगेशकर क्रिकेट खेलने लगती तो शायद लता मंगेशकर नहीं होती दोस्तों, और सचिन तेंदुलकर अगर गाना गाते तो सचिन तेंदुलकर शायद वो नहीं होते। आप सबको, दुनिया में हर आदमी को भगवान ने यूनिक बनाया दोस्तों, क्योंकि जो लकीरें हमारे हाथों में भगवान ने दी हैं वो लकीरें दूसरे किसी भी आदमी के हाथ में नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने हमें यूनिक बनाया है, और केवल हमें अपनी जो हमारे अंदर यूनिकनेस है उसको पहचानने की जरूरत है। हमें हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो किसी भी दूसरे आदमी के अंदर नहीं होता। इसलिए आपके अंदर क्या खूबी है, हमारे अंदर क्या खूबी है, उसको पहचानना है और जीवन में आगे बढ़ना है। गरीबी है या दिखने में हम कुरूप हैं या हमारे पास में संसाधन नहीं है, देखो संसाधन ना हो तो काम ना करें, ऐसा तो कभी संसाधन होंगे भी नहीं। काम किया जाता है संसाधनों के लिए। संसाधन हो हमारे पास में तब काम करने की तो जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमारे बच्चे खुश रहे, हमारा परिवार खुश रहे। अभी मान लिया मेरे पास में एक बाइक है, मेरे पास में 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, तो मुश्किल है बाइक पे जाना। तो संसाधनों की जरूरत जैसे जैसे होती है वो संसाधन पाने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हालातों के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। हालात बहुत बड़े बड़े जो धुरंधर लोग हुए हैं उनके सामने बहुत बुरे बुरे हालात हुए हैं, ऐसे ऐसे हालात हुए हैं। देखो परीक्षाएं भगवान उनकी लेता है जिनके अंदर मादा होता है कुछ करने का। भगवान राम की परीक्षा ली गई, 14 वर्ष के लिए उनको वनवास मिला, और कितने बड़े राजा थे, राजा के पुत्र थे वो, और उनकी जो पत्नी थी सीता वो भी एक राजा की पुत्री थी। और खेल देखिए, मतलब राजा की पुत्री राजा के पुत्र से शादी करके आई और आते ही उसको 14 वर्ष का वनवास मिल गया। तो क्या वो उस परिस्थिति को देख के डर जाते? अगर वो डर जाते तो क्या वो आज राम होते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम? अगर वनवास नहीं जाते तो क्या उनको आज जानता कोई कि हाँ कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम था? श्री कृष्ण महाराज हुए योगीराज श्री कृष्ण महाराज। अगर देवकी ये सोचती कि मेरे तो बच्चा ही नहीं होगा या मेरे तो सारे बच्चों को कंस मार देगा, तो क्या श्री कृष्ण पैदा होते? उन लोगों ने दुख नहीं उठाए अपने जीवन में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में अपने दायित्वों के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। कहानी सुनी होगी आपने पन्ना धाय की, अपने पुत्र का बलिदान कर दिया उन्होंने एक राजा के पुत्र को बचाने के लिए। कर्तव्य निष्ठा। महाराणा प्रताप अपने जीवन में क्या नहीं था उनके पास में, संघर्ष क्यों किया उन्होंने? अपने दायित्वों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने संघर्ष किया जीवन में, चाहे बेशक मौत आ जाए। संघर्ष करते करते, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब सब कुछ होते हुए सब कुछ गंवा दिया। हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज नाम सुना होगा आपने, उन्होंने अपने सारे पुत्रों को बलिदान कर दिया, लेकिन खुद एक बात पे अपने पे अडिग रहे कि मैं जो हूं वो रहूंगा, मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। दोस्तों इसलिए कभी निराश नहीं होना। जीवन में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सब कुछ होते हुए सब कुछ गंवाया आत्मसम्मान के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो जिनके पास में कुछ भी नहीं था, उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी है जीवन में, इतनी मेहनत की है, उस मेहनत के बलबूते उन्होंने अपना सब कुछ मतलब अपना नाम सम्मान ऐसे कमाया है
और वो आज शान से जी रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और मेरी अभी शुरुआत है, अगर आप मुझे हौसला देंगे तो मैं आगे बहुत कुछ कर सकता हूं। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।